ठीक है। 40 पीस कंप्यूटर सेल हो रहा है, एक की कीमत कितना है? 30,000। और ये बेचा किसको जा रहा है? आइडियल कंप्यूटर एक दुकानदार का नाम है। फिर आगे पढ़ो। आफ्टर दैट 50% अमाउंट रिसीव बाई कैश, यही ना। और कैश डिस्काउंट कितना है? 20%। देखिए सभी स्टूडेंट, फिर मैं आपको बता दूं, इस सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आपको सेल्स वाला ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों को आ रहा है, बना लिए हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है वो कम से कम स्क्रीन से समझे तो बात को। मैं कब तक आपको बेसिक पढ़ाता रहूंगा, आज कैश डिस्काउंट को समाप्त करूंगा, कल नया टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, समझिए। देखिए यहाँ पे 40 पीस कंप्यूटर बेचा जा रहा है, सेल्स का मतलब बेचना। एक की कीमत है 30,000 रुपए, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 लाख। कम से कम आप लोग कैलकुलेशन तो समझ लो। देखिए 12 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं आप, और आप बेच रहे हो आइडियल कंप्यूटर को। तो जब 12 लाख रुपए का सामान बेचे हो तो उसका 50% अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तो 50% अमाउंट सब कोई जानता है 6 लाख रुपया हो जाएगा। यानी 12 लाख रुपए का माल बेचे हो और 6 लाख रुपया रिसीव कर रहे हो। ऐसा होता है ना कि 6 लाख रुपया आपने रिसीव कर लिया। तो देखिए अब इसमें आपको बताना, कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, आप यही समझ लीजिए। देखिए आपने पैसा रिसीव किया है 6 लाख रुपया, कितना रिसीव किया है? तो बताओ 6 लाख रुपया बाकी लगा है कि नहीं? ये बताओ, जिसको माल बेचे हो आप उसके नाम से बाकी लिखोगे ना, और कितने का बाकी लिखोगे? 6 लाख रुपए का। लेकिन 6 लाख रुपया आप रिसीव भी कर रहे हैं। तो देखिए इधर देखिए, जब 6 लाख रुपया आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश के द्वारा रिसीव कर रहे हैं। किसके द्वारा बताइए आप लोग? कैश के द्वारा। तो आपने कैश डिस्काउंट कितना दिया है? फिर मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं कि ये बताइए, आप माल बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? बेच रहे हो, तो डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। तो नुकसान का मतलब एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस वाला खाता नॉमिनल अकाउंट में जाता है, यही ना। तो देखिए अब ये हो जाएगा 6 लाख का 20%। 6 लाख इज मल्टीप्लाई 20%, तो ये 1,20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,20,000। इसका मतलब हुआ कि आपको 6 लाख रुपया रिसीव करना था, तो 20% आपने छूट दे दिया है। तो 20% जब आपने छूट दिया है तो उसका वैल्यू आ रहा है 1,20,000, यानी 1,20,000 रुपया आपने छोड़ दिया है। तो बताओ 6 लाख में से 1,20,000 रुपया घटा कर लोगे ना, तो कितना रिसीव कर रहे हो बताओ? 4,80,000। इसका मतलब हुआ कि आपके पास टोटल पैसे का रिसीविंग 4,80,000 रुपया हुआ। सही है? तो ये बताओ 4,80,000 रुपया तुम्हारे पास आ रहा है कि जा रहा है? बोलो सभी स्टूडेंट बताए, आ रहा है कि जा रहा है? क्योंकि माल बेचे हो आप, जब माल बेचे हो तो पैसा आएगा। समझ गए बात? तो आने वाली संपत्ति को डेबिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेबिट। तो इसका एंट्री देखिए, इसका एंट्री सभी स्टूडेंट समझे। इसका एंट्री क्या होगा? देखिए ध्यान से, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा 4,80,000। ये हो जाएगा 4,80,000, और उसके बाद से बाकी भी लगा है ना जी। तो फिर ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं उसको अगर आप ध्यान से सुनते हो तो परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये बताइए 12 लाख रुपए का माल बेचे थे ना, 6 लाख रुपया रिसीव किए हो, आप डिस्काउंट दिए हो, मामला अलग है, लेकिन 6 लाख रुपए बाकी भी तो लगा है। तो सवाल ये है कि जिसको मैं माल बेचा हूं उसको मैं डेबिट से लिखूं कि क्रेडिट से? यहीं पे आप फंस जाते होगे कि डेबिट लिखूं कि क्रेडिट। ये बताइए
आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसी को 12 लाख रुपए का माल बेचे हो, तो वो कह रहा है ना 6 लाख बाकी लिख दो। तो बताओ आप अपने डायरी में उस व्यक्ति को डेबिट से लिखोगे कि क्रेडिट से? बोलो। डेबिट से लिखना है। किससे? डेबिट से। क्यों डेबिट से लिखोगे? क्योंकि डेबिट द रिसीवर होता है। क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव किया है ना 12 लाख का माल और 6 लाख बाकी लगाया है, रिसीवर को डेबिट से लिखा जाता है। आप अपनी भाषा में समझ लीजिए, अपनी भाषा में, एकदम आमतौर के भाषा में बता रहा हूं कि आप 100 रुपये का सामान बेचे हो, थोड़ा ध्यान से समझना। 100 रुपये का सामान बेचे हो, 50 रुपया वो दे रहा है आपको और कह रहा 50 रुपया लिख दीजिए। तो बताओ उसका नाम आप माइनस से लिखोगे कि प्लस से? बोलो सब स्टूडेंट। माइनस से लिखेंगे। माइनस का मतलब ऋण होता है। क्या होता है? और प्लस का मतलब धन होता है। तो आप जिसको माल बेचे हो उसी को अपने डायरी में प्लस करके लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे ही लेनदार हो गया हो, तुम ही से 50 रुपए ले लेगा। तो बताओ तुम माल बेच रहे हो कि खरीद रहे हो? बेच रहे हो। तो वो 50 रुपए नहीं दे रहा तो माइनस से लिखोगे ना। किससे लिखोगे? तो माइनस को डेबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट। और प्लस को क्रेडिट। अब बैंक में पैसा जमा करते होंगे ना, या आपके फोन पे जब पैसा रिसीव होता होगा तो नीचे लिख देता होगा क्रेडिट, और वो ग्रीन कलर में लिख देता होगा। तो आप समझ जाते हो मेरे अकाउंट में पैसा आया है। सही है ना? और जब आप किसी को पैसा पेमेंट करते हो ना, तो तुम्हारे फोन पे के हिस्ट्री में लिख देता है डेबिट। सही है कि नहीं? बताओ। वही फार्मूला में पढ़ा रहा हूं। तो याद देखिए, ये किसको आपने माल बेचा है? आइडियल को। तो हो जाएगा आइडियल कंप्यूटर अकाउंट DR, टोटल 6 लाख रुपया लिख दोगे। अच्छा बताओ, डिस्काउंट पे आपको एक्सपेंस हो रहा है कि प्रॉफिट? बताओ सब स्टूडेंट। एक्सपेंस हो रहा है, तो डिस्काउंट का खाता डेबिट से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? डेबिट से। तो यहां देखो, आप 60 में लिख सकते हो, इस तरह बस लिख सकते हो डिस्काउंट अकाउंट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अलाउ लिखना है, आप ओनली डिस्काउंट लिख दीजिए चलेगा, लेकिन उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट। कितना आपने दिया? 1,20,000। और ये बताइए आपने टोटल माल कितने का सेल किया है? टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 12 लाख। कितना हो जाएगा बताइए? 12 लाख। अब डेबिट के बराबर क्रेडिट मिला लीजिए, हो जाएगा। ये टोटल डेबिट वाला पार्ट जोड़िए, उसके बराबर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देखिए, जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंट को चेक करेगा तो वो ये चेक करेगा कि माल कितने का बिका है। तो सेल्स का खाता बताएगा कि आपने 12 लाख रुपए का माल बेचा है, और 12 लाख रुपए का माल बेचकर आपने कैश रिसीव किया है 4,80,000, और डिस्काउंट कितना दिया है? 1,20,000, और बाकी कितना लग गया है? 6 लाख। अब इस डेबिट वाले पार्ट को ऊपर नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं बात? ये हो गया। अगला क्या है, इसको नोट कर ले आप लोग। नोट कर लिए? चलो एक बार तुम खड़े होकर बता दो बस। अगला बोलो। ये स्क्रीन पे है, जिस जो नहीं बना पाया उसको नोट करे। अगला पढ़ो। 40 पीस LED टीवी बेचा जा रहा है। एक का रेट 12,000 है। आगे पढ़ो। To Aman retailer after that 80% amount received by SBI. Cash discount 10%. कैश डिस्काउंट 10%। किसको माल बेचा गया है? Aman retailer. अमन को। ये ना, बैठो। अब देखिए सब स्टूडेंट समझिए, फिर अगला ट्रांजैक्शन समझे सब स्टूडेंट। देखिए स्क्रीन पे जो लिखा हो इसको समझना जरूरी है। मात्र 5 मिनट का और क्लास है, आप लोग पूरा समझ कर जाइए। देखिए 40 पीस LED बेचा गया है, एक पीस की कीमत 12,000 है, तो 12 चौको कितना होता है? 48। 4,80,000। टोटल माल बेचा गया 4,80,000 रुपए का। सही है ना?
और आपने बेचा है अमन रिटेलर को। ये भी समझ में आना चाहिए कि किसको बेचा गया। अच्छा बताओ, अगर उधार माल नहीं बेचा गया होता तो पार्टी का नाम आता क्या? बोलो हाँ या ना। पार्टी का नाम कब लिखते हैं बताइए आप लोग? जब क्रेडिट पे सामान बेचा जाए या खरीदा जाए। समझ में आ रहा है सबको? तो देखिए, अमन रिटेलर को 4,80,000 रुपए का माल बेचा गया है। 4,80,000 रुपए का 80% अमाउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, यही ना? तो इसका आप निकालिए। देखिए 4,80,000 इज मल्टीप्लाई कितना परसेंट है? 80%। तो कोई स्टूडेंट निकाला है कितना? 3,84,000। तो ये आएगा इसका 3,84,000। इसीलिए मैं पहले कहा हूं कि कैलकुलेशन कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरे को हेल्प करें कि कितने का कितना डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में निकलने के लिए टाइम चाहिए ना जी। तो ये आया 80% कितना? 3,84,000। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एसबीआई के खाते में इतना पैसा रिसीव कर रहे हो, लेकिन रिसीव करते पीरियड में आपने डिस्काउंट भी दिया है। फिर मैं पूछ रहा हूं, आप डिस्काउंट दे रहे हो कि ले रहे हो? बताओ। दे रहे हो। तो ये देखो 3,84,000 का कितना परसेंट? 10%। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितना आएगा? 38,400। ठीक, 38,400 रुपया आप डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक, तो ये बताओ, इसमें से घटाकर अब पैसा लोगे ना, तो माइनस किए हो तो कितना आया है? 3 लाख। देखिए ये माइनस करने के बाद इतना पैसा आ रहा, 3 लाख कितना रहा? 45,600। सही है? सुन लीजिए सभी स्टूडेंट, रियल में आपने पैसा इतना ही रिसीव किया है। समझ गए बात? तो ये बताइए 20% पैसा बाकी भी तो लगा है। कितना परसेंट? 20%। तो 20% कैसे पता चल रहा है? देखो 4,80,000 का कितना परसेंट रिसीव किए हो? 80%। तो 20% बाकी लगा है, तो कोई निकाला है बाकी पैसा? 96,000। वो तो अभी पता चल जाएगा, जब डेबिट के बराबर क्रेडिट नहीं आएगा तो अकाउंट गलत हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अब देखो अकाउंट लिखना बता रहा हूं। देखो पहले मैं जिसको माल बेचा उधार लगाया है उसको पहले ही डेबिट कर दे रहा हूं। देखो यहां पर समझिए, अमन रिटेलर अकाउंट पहले समझो स्टूडेंट। डीआर ये टोटल कितना है? 96,000। फिर मैं यहाँ पे रुक कर लास्ट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि बताइए, ये जो खाता लिख रहे हैं आप अपने डायरी में लिख रहे हैं कि किसी दूसरे की डायरी में? बताइए। अपनी डायरी में, क्योंकि आप माल बेचे हो। तो आप अपने डायरी में या टैली जैसे सॉफ्टवेयर में अमन रिटेलर को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि मैंने माल अमन रिटेलर को बेचा है और उसने उधार लगा दिया है। रूल के अनुसार विच पर्सन रिसीव वैल्यू डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट। तो हो जाएगा अमन रिटेलर अकाउंट डीआर 96,000। उसके बाद से ये पैसा आ रहा है एसबीआई में, एसबीआई अकाउंट डीआर 3,45,600। देखिए घटाकर पैसा आपके खाते में डाला जा रहा है। आपके खाते में अमन कितना पैसा डाला है? 3,45,600, क्योंकि डिस्काउंट माइनस करके डाल रहा है। फिर उसके बाद से ये हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। ये टोटल 38,400 हो जाएगा। 38,400 हो गया। उसके बाद से हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ये टोटल हो जाएगा 4,80,000। 4,80,000 हो जाएगा। अब ये डेबिट के बराबर आना चाहिए क्रेडिट, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये सेल्स वाला अकाउंट बता दिया हूं। इस तरह से मैं 4 ट्रांजेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट था समझकर बनाने के लिए, उसको मैंने बनाना सिखा दिया आपको। इस तरह के ट्रांजेक्शन बता दिया, और इससे और भी बड़ा ट्रांजेक्शन बोला जाएगा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कई डिस्काउंट को मिलाया जाएगा, जो कल का क्लास रहेगा।